कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवास करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर ज़ाया कर दी।
लेकिन क्या कासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या करूं? अरे मामा, वो मेरी मोटी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मोने सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनों, सब्र कीजिए। ये ज़ारसीफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं? मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। ए, क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।
फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कस्र में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे अब क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो 2 आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत तो हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूजासिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अम्मून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं? और मुझसे क्या चाहते हैं?
हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। आखिर ये ज़रूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक़ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखज़ा न किया जाए। मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाब युज़ार सीफ ने कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज़्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी शिकम सहरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाई है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाब युज़ार सीफ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो।
फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं जनाब युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे। काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते।